सच कहूँ तो वह पागल है, सच कहूँ तो वह नहीं आएगा, सच कहूँ तो वह अच्छा नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक इन इंग्लिश हम नहीं बोल पाते क्योंकि हम नहीं जानते कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ दिनेश्वरी एंड आई एम योर इंग्लिश वाली मैम। एंड आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सो ये जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप इसे एंड तक देखें। एंड इफ़ यू हैवंट फॉलो मी, सो मेक श्योर दैट यू फॉलो मी। And if you like this class, so make sure that you share this class to your friends and your relatives. So let's begin. Okay, so आज की क्लास के हमारे सेंटेंस है कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि सच कहूँ तो वह पागल है, सच कहूँ तो वह अच्छा नहीं है, सच कहूँ तो वह यहाँ नहीं आएगा, सच कहूँ तो मैं झूठ नहीं बोलता, सच कहूँ तो वह बहुत होशियार है। ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि सच कहूँ तो वह अच्छा नहीं है, सच कहूँ तो वह पागल है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें आज हम इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा। देन सेंटेंसेस को एज यूजुअल वन बाय वन डन करेंगे। ऑलराइट, सो चलिए देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हर एक सेंटेंस में एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी। वो क्या है? सच कहूँ तो, सच कहूँ तो वह पागल है, सच कहूँ तो वह अच्छा नहीं है। यानी कि हर एक सेंटेंस में क्या कॉमन है? सच कहूँ तो इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं ऑल राइट गाइस। सो ये रहा आपका स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हर एक सेंटेंस में क्या कॉमन है? सच कहूँ तो, और इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं टू बी ऑनेस्ट। देन आपका सिंपल सेंटेंस, ऑल राइट। तो आपका पहला सेंटेंस है सच कहूँ तो वह पागल है। ओके, सो सच कहूँ तो वह पागल है, टू बी ऑनेस्ट ही इज मैड। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि टू बी ऑनेस्ट के बाद आप जो भी सेंटेंस यूज करते हो वो किसी भी प्रकार का हो सकता है और किसी भी टेंस का हो सकता है। ऑलराइट, सो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सच कहूँ तो वह अच्छा नहीं है। सच कहूँ तो वह अच्छा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट ही इज नॉट गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है सच कहूँ तो वह यहाँ नहीं आएगा। सच कहूँ तो वह यहाँ नहीं आएगा, टू बी ऑनेस्ट ही विल नॉट कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है सच कहूँ तो मैं झूठ नहीं बोलता। सच कहूँ तो मैं झूठ नहीं बोलता, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाई। यहाँ पर ये जो आपका डोंट है ये डू और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है जिसे हम लोग बोलते हैं डोंट। आप चाहे तो इसे सेपरेट भी लिख सकते हैं, आई डू नॉट लाई। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है सच कहूँ तो वह बहुत होशियार है। सो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है सच कहूँ तो वह बहुत होशियार है, टू बी ऑनेस्ट ही इज वेरी स्मार्ट। ओके, चलिए अब इन सारे सेंटेंसेस को एक बार रीड कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है सच कहूँ तो वह पागल है, टू बी ऑनेस्ट ही इज मैड। सच कहूँ तो वह अच्छा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट ही इज नॉट गुड। सच कहूँ तो वह यहाँ नहीं आएगा, टू बी ऑनेस्ट ही विल नॉट कम हियर। सच कहूँ तो मैं झूठ नहीं बोलता, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाई। सच कहूँ तो वह बहुत होशियार है, टू बी ऑनेस्ट ही इज वेरी स्मार्ट। Now we can take a screenshot. ऑल राइट गाइज, आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट किया। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको टू बी ऑनेस्ट लिखना है और जो भी सेंटेंस आपका रहेगा आप उससे लिख सकते हो। बहुत ही इजी है इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना। आप इजीली इस तरह के सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं और इन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसे आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करें तो आप इस तरह के सेंटेंसेस और ज़्यादा क्रिएट कीजिए ताकि आप इन्हें आसानी से अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सके। ओके, अब एक सेंटेंस आपके लिए है। आपका सेंटेंस है सच कहूँ तो मैं इंग्लिश सीख जाऊंगी। इस सेंटेंस की इंग्लिश आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं एंड आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
If you consider that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep watching.